कल के गए कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे बच्चों से प्रश्न करेगा तो तुम्हारे पास जवाब होगा न तुम्हारे बच्चों के पास जवाब होगा। कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे हनुमान और गणेश की मूर्ति लेकर के जब हथौड़ियों से तोड़ करके पूछता है कि जब तुम्हारे भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा, तो बच्चे चुप हो जाते हैं और जाकर माँ बाप से पूछते हैं तो माँ बाप भी कहते हैं अपना काम करो, फालतू बात मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि उनको भी पता नहीं है ये कैसे हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल को कोई जाकिर नायक तुमसे या तुम्हारे बच्चों से सवाल करेगा तो ना तुम्हारे पास कोई जवाब होगा ना तुम्हारे बच्चों के पास कोई जवाब होगा। कल को कोई जाकिर नायक तुम्हारी मूर्तियों को तोड़कर ये कहेगा कि जो मूर्तियां अपनी हिफाजत नहीं कर सकती वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगी, तुम्हारी मदद क्या करेंगी, तो फिर ना तुम्हारे पास जवाब होगा ना तुम्हारे बच्चों के पास जवाब होगा। दोस्तों, ये कहना था एक हिंदू पंडित का। आइए देखते हैं उसने मज़ीद क्या कहा। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में वो क्या कह रहा है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के गए कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे बच्चों से प्रश्न करेगा तो तुम्हारे पास जवाब होगा न तुम्हारे बच्चों के पास जवाब होगा। कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे हनुमान और गणेश की मूर्ति लेकर के जब हथौड़ियों से तोड़ करके पूछता है कि जब तुम्हारे भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा, तो बच्चे चुप हो जाते हैं और जाकर माँ बाप से पूछते हैं तो माँ बाप भी कहते हैं अपना काम करो, फालतू बात मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि उनको भी पता नहीं है ये कैसे हो गया। पता होता तो ये जरूर बता देते। कब तक ऐसे ही बने रहोगे, कब तक अज्ञानता में जियोगे। स्वामी विवेकानंद का अगर सबसे बड़ा कोई संदेश है तो यह है बी नॉलेजफुल, ज्ञानी बनो। गूगल के इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। ये वो देश है जहां मदालसा नामक मां ने अपने 8 साल के बेटे अलर्क को आत्मज्ञान प्राप्त करा दिया। ये वो देश है जहां पर सौतेली मां के द्वारा अपमान किए जाने के बाद उनकी अपनी माता सुनीति ने ध्रुव को भगवान का दर्शन करा दिया। ये वो स्थान है। Assalamu alaikum sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God, but as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols, but there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने 2 सवाल किया है। पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को। तो क्या ये जायज़ है? मैं कहूँगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है। दूसरी औरत को कहता हूँ कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूँ, उसके मुंह देखता भी नहीं हूँ, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ़ करेगा। ये वेद में भी लिखा है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचिए, मैं दिल में मानती हूँ खुदा एक है, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूँगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूँ मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूँ ना कुछ दिल में करता हूँ, लेकिन खिदमत करता हूँ दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा
की इबादत करना चाहिए। दूसरा, कोई भी गुनाह करे शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है। बहुत अच्छा सवाल। मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं। अगर 5 चीजें मिलती जुलते हैं तो जो चीज मिलती जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें। जो इख्तिलाफ है वो बाद में डिस्कस करेंगे आप सही का मैं से। तालविला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पे आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते हैं ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा। जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप ग्लास का पानी पीएंगे? पीएंगे? नहीं पीएंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीएगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? मैं साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहाँ लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूँ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए ज़रूरत है एक रसूल की। तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूँ मैं, लेकिन ये काफ़ी है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।